हम बनाने जा रहे हैं एक वितरण प्रकार के ट्रांसफार्मर का चित्र बनाइए जिसमें विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री जुड़ी हुई हो। ठीक है, अब हमें ऐसा एक चित्र बनाना है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर डीपी के सभी पार्ट्स शो हो रहे हो। आगे आपके समझ में हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे। रेफरेंस लाइन लेने के बाद एक पॉइंट लेंगे। पॉइंट लेने के बाद अब हमें डीपी बनानी है। तो डीपी बनाने के लिए हम अनुमानित 8 सेंटीमीटर ले लेंगे 30 डिग्री के कोण पर। आप ले सकते हैं इसे 30 डिग्री, आप कितने भी डिग्री के कोण पे, मेरे को अनुमान है कितना 30 डिग्री होगा तो मैंने ले लिया। आप भी ले सकते हैं 30 डिग्री का कोण नाप के। और ये मैंने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली। आठ सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। अब हम इधर एक लाइन खींचेंगे। यह हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन होगी। ये हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। अब हम 7 सेंटीमीटर की लाइन 90 डिग्री पे खींचेंगे। यह 7 सेंटीमीटर की लाइन 90 डिग्री पे खींच ली। यहाँ भी हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन 90 डिग्री पे खींच ली। और यहाँ भी हम 7 सेंटीमीटर की लाइन 90 डिग्री पे खींच लेंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 2 साइड रेफरेंस लाइन लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ भी हम रेफरेंस लाइन लेंगे। इससे हमें क्या क्या बनाना है और क्या क्या नहीं बनाना है ये हमें पता चल जाएगा। और इधर भी हम रेफरेंस लाइन लेंगे। ये हमारा प्रोजेक्शन लाइन से हमने रेफरेंस लाइन का ब्लॉक बना लिया था कि अगर हम कोई पार्ट्स बनाएंगे तो हमें उसकी लिमिट कहाँ तक रखनी है ये हमें पता हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम इस पोर्शन में आते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ mm छोड़कर, आप छोड़ सकते हैं कितने भी mm मेज़र कर लीजिएगा। यहाँ से आपको कितने mm छोड़ना है वो mm छोड़ के पॉइंट लगा लीजिएगा। कुछ mm छोड़ के हम रेफरेंस लाइन लेते हैं। ये हमने रेफरेंस लाइन ले ली। ठीक है, ऊपर से भी हम, और यहाँ से हम लेंथ ले लेंगे और पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ से हमको कितनी लेंथ लेना है वो हम ले लेंगे। मान लीजिए कि हमको यहाँ से 4 सेंटीमीटर लेना है। हमने 4 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा दिया। इधर भी हमको 4 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा दिया। ये हमने रेफरेंस लाइन ले ली। अब उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कुछ दूरी छोड़कर हम स्टार्ट करेंगे। ये हमने डार्क लाइन ले ली एक। अब हम यहाँ से कुछ mm छोड़ के 2, फिर कुछ mm छोड़ के 3, 4, 5। ये आपने इतना बना लिया। अब आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ। ये हमने मिला लिया एक। ये हमने मिला लिया एक। फिर ये एक पाइप कंप्लीट हो गया। अब एक छोड़ के हम अगले 2 को मिलाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया।
ठीक है, ये हमारा पाइप कंप्लीट हो गया। अब हम ये एक ब्लॉक बना देंगे। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर स्पेस लेके अब हमको एक बड़ा पाइप बनाना रहेगा। इसके बाद यहाँ हम रेफरेंस लाइन लेके ये लाइन खींच ली, ये लाइन खींच ली, ये बना लिया एक। ठीक है, अब इसके ऊपर हमको दो पाइप बनाने हैं बड़े। ये हमने रेफरेंस लाइन ले ली, ये एक रेफरेंस लाइन हो गई। ये हमारी हो गई। इसी प्रकार हम निरंतर बनाते जाएंगे। इस प्रकार आपका पाइपिंग का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पाइपिंग का काम कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं इंटरनल वाइंडिंग, जो कि यहाँ दिखाई जाएगी इंटरनल वाइंडिंग। अब हम इंटरनल वाइंडिंग कोर वाइंडिंग कैसे करें, कोर वाइंडिंग कैसे दिखाएं, तो अब यहाँ हम दिखा रहे हैं मेजरमेंट के साथ। हमें 3 बनाना है। ठीक है, हम मेज़र कर लेते हैं यहाँ से टोटल दूरी कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। आगे समझ में, तो कुछ mm छोड़कर हम 1-1 सेंटीमीटर की लाइन बना लेते हैं। 1, ठीक है, 2 और ये 3। अब हम 90 डिग्री की लाइन खींच लेते हैं। एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ से हम रेफरेंस लाइन लेंगे 30 डिग्री पे। इस प्रकार हमारा 3 वाइंडिंग कंप्लीट हो गया। तीनों कोर बन जाएगी।
अब इसको नीचे उतार देंगे, यहाँ से भी हम 90 डिग्री पे नीचे उतार देंगे। ये हमारी तीनों ब्लॉक बन गए। अब इनके अंदर हम बारीक बारीक लाइनें खींच देंगे, बिल्कुल लाइट लाइन। नाइन्टी डिग्री पे रहेगी ये लाइनें। आप लाइट लीजिएगा इन लाइन को ताकि पता चले। इसी लाइन हम ऊपर की तरफ भी खींचेंगे। ये इस प्रकार हमारी कोर कंप्लीट हो गई, इंटरनल कोर कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड पोर्शन में आते हैं। यहाँ भी पाइपिंग के लिए हमने जितनी mm जगह इधर छोड़ी है इतनी mm जगह यहाँ छोड़ देंगे और ये रेफरेंस लाइन ले ली। यहाँ भी हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ये हमारी उतनी डिग्री कोण पर रेफरेंस लाइन हो गई। हमारे 2 पाइप कंप्लीट हो गए और कुछ हम इसमें से छोटे पाइप बनाएंगे। तो यहाँ रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ये हमारा साइड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम रेफरेंस के लिए यहाँ एक हुक बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
अब जस्ट इसके नीचे हमको एक कोर पाइप बनाना है। यह आप यहाँ से रेफरेंस लेंगे, इसके सेंटर में जो लाइन खींचेंगे वो उसका रेफरेंस यहाँ से आएगा। ये कोर पाइप बना दिया हमने। ये हमारा सेंटर कंप्लीट हो गया। अब एक ये टेप चेंजर है। अब हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर गेज। तो टेम्परेचर गेज कैसा बनेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले ये हमारा टेम्परेचर गेज कंप्लीट हो गया। अब बात आ रही है हमारी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ये कुछ बाहर निकली हुई है प्लेट, ठीक है, कुछ बाहर निकली हुई है। और बाहर निकलने के बाद ये हो गया। अब बात कर रहे हैं हम टेपिंग की। यहाँ हम कुछ स्क्रू बना रहे हैं जो ये दर्शाएंगे ये हमारा स्क्रू कंप्लीट हो गया। स्क्रू कंप्लीट होने के बाद ये हमारा
अब हम बात करते हैं एक्सप्लोशन वेंट की, जो हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम एक्सप्लोशन वेंट बनाने जा रहे हैं। एक्सप्लोशन वेंट पे हम वर्क कर रहे हैं। ये आपके सामने एक्सप्लोशन वेंट। ये हो गया, ये हमारा एक्सप्लोशन वेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये 90 डिग्री पे हमने बना दिया। ये हमारा एक्सप्लोशन वेंट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं कंजर्वेटर बनाएंगे, जिसके अंदर ऑयल भरा हुआ रहता है। ठीक है, अब हम कंजर्वेटर बनाएंगे। ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई। अब यहाँ से हम 90 डिग्री पे कंजर्वेटर पाइप उठाएंगे, बेस पाइप।
इस प्रकार हमारा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार हमने ये ब्रीदर बनाया है। अब हम एक पाइप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कंजर्वेटर से एक पाइप कनेक्ट होगा, हम कंजर्वेटर से पाइप कनेक्ट करेंगे। ये हमने पाइप कनेक्ट कर दिया। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप की। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ब्रीदर वगैरह लग अप्रोक्सीमेट बहुत सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो गई। अब हम इसको मेज़र करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना जा रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ तक कुछ स्पेस छोड़कर हम इधर से भी इक्वल छोड़ देंगे, इधर से भी इक्वल छोड़ देंगे, बराबर स्पेस छोड़ देंगे। कितना था, 8 था, सेंटर 4 पे मिल रहा है, हमने 4 पे लगा दिया। अब हम 4 से 1.5 सेंटीमीटर इधर लेके 1.5 सेंटीमीटर इधर लेके एक ब्लॉक बना देंगे, जिसके अंदर हमको, या फिर 2 इधर से ले लेंगे, 2 इधर से ले लेंगे। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, 90 डिग्री पे एक ब्लॉक लेना है हमको। ये हमने 90 डिग्री पे ले लिया, ये ब्लॉक बना दिया। इस ब्लॉक के अंदर हमारा 4 LT टेम्परेचर, LT टर्मिनल रहेगा। एक, 2, 3, 4। ये हमारे टर्मिनल हो गए।
इस प्रकार हमने अपर पोर्शन बना लिया। अब हमको बस एक लोअर पोर्शन में दो, आपने देखा होगा डीपी के अंदर हमेशा पहिए लगे होते हैं क्योंकि डीपी का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको रोटेट करने के लिए हम पहिए लगाते हैं। व्हील लगे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, हमने व्हील लगा दिया। अब यहाँ से और एक इनलेट रहेगा, सॉरी आउटलेट रहेगा, ऑयल आउटलेट है। इस प्रकार हमारी डीपी कंप्लीट हुई। अब नेमिंग करना है, अब हम नेमिंग कर देंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने प्रेरणा मित्र मीन्स ट्रांसफार्मर के सभी पार्ट्स दर्शाए हैं और उनका नामकरण कर दिया है। इस प्रकार एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 नंबर में लगभग 25 नंबर में लगभग पूछा जाता है और इसको आपको एग्ज़ाम में बनाना रहता है, तो हम इस प्रकार इसको बना सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं यह कहीं कहीं पेंसिल से काला हो गया है प्रोटेक्टर सेट स्क्वायर को घसकाने से, तो अब हम इस पर इस प्रकार रबर को रब कर देंगे। जब भी आप इस प्रकार रब करोगे इससे चित्र नहीं बिगड़ता, इससे एक्स्ट्रा जो डार्कनेस आई है वह क्लीन हो जाती है और चित्र हमारा सुस्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यह आपका ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो गया सहायक भागों के साथ।